बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सदीक जान के साथ जो गुफ्तगू करनी है वो दो सवालात पर मबनी है। सवाल दोनों अहम हैं। एक तो अदलिया से मुतल्लिक जो कानून साजी है उसको लेकर के वकला के अंदर बड़ी रजिस्टेंस है और वकला कहते हैं कि शायद कोई नई तहरीक जो है वो शुरू हो सकती है। और दूसरा, 9 सितंबर को नया अदालती साल शुरू होने जा रहा है। काजी फायज़ ईसा खिताब करेंगे, तो क्या इम्कान है कि काजी साहब इस खिताब में कोई बड़ा ऐलान कर दें? देखें, इन दोनों सवालों पे बात करते हैं कि क्या कोई बड़ी वकला तहरीक का आगाज़ हो सकता है, और दूसरा सवाल जो आपका है कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो क्या एक बड़ी तकरीब से ख़िताब करते हुए अपनी वो ये ऐलान करने जा रहे हैं कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। इन दोनों सवालों पे बात करते हैं। देखें, पहले बात कर लेते हैं वकला तहरीक पर। वकला तहरीक का मसला ये है कि इस वक्त वकला तहरीकें कौन चलाया करता है। दो ही तरह से होता है। एक होता है जो वकला की नुमाइंदा तंजीमें होती हैं वो कोई तहरीक चलाएँ, या उसमें किरदार होता है वकला तहरीक चलाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अब एक तो आप आ जाएँ इस पे कि इस वक्त जो वकला तंजीमें हैं उन पे अक्सरियत जो बॉडीज़ हैं उन पे कंट्रोल है आज़म रज़ीद तारर साहब का, इस हुकूमत का, मुस्लिम लीग नून का। और मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ़ तरह से इन तंजीमों को के ज़मीर को ख़रीद रखा है, और किसी तंजीम को पैसे देकर और बहुत ज़्यादा फ़ंड्स देकर, और ये सारे फ़ंड्स आवाम के टैक्स के पैसों से दिए गए हैं। एलानिए भी दिए गए हैं, गैर एलानिए भी दिए गए हैं, ढके छुपे भी दिए गए हैं। फिर बहुत से वकला तंजीमों के करता धरता जो रहनुमा हैं उनको इस तरह से ओब्लाइज किया गया है कि उनके जो चैम्बर के वकला हैं उन वकला को जो है वो मुख्तलिफ जगह पे भर्ती किया गया है। यानी इस तरह से भर्ती किया गया है उनको कि उनको किसी को मतलब एडवोकेट जनरल ऑफिस में, किसी को अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, इस तरह से भी ओब्लाइज किया गया है। कुछ जो है इन्होंने उनको ये, क्योंकि आपको पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी पे करप्शन केसेस थे, बेतहाशा थे, तो इन्होंने उनको जो है वो अपने वकील करके इस तरह से ओब्लाइज किया हुआ था कि उनको करोड़ों रुपए दिलवाए। दिए अपनी जेब से तो नहीं दिए, वो तो आपको पता है इन्वेस्टर से दिलवाते हैं। फिर एक और चीज़ है जिस पर इन्होंने लालच दिया हुआ है अपने बड़े बड़े वकला को कि आपके चैम्बर्स के हम जजेस बनाएंगे और आप काजी फायज़ ईसा का साथ दें, हम बड़े जो है वो हम आपके चैम्बर्स में से जो वकील हैं उनको जज बनाएंगे। क्योंकि काजी फायज़ ईसा साहब का प्लान है कि वो 40-50 जजेस भर्ती करना चाहते हैं हाई कोर्ट्स में, चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, पंजाब हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो। तो वो एक ये भी है कि वो जजेस भर्ती करने जा रहे हैं, तो उसमें भी लालच दिया जा रहा है कि आपके चैम्बर के वकला को जज भर्ती किया जाएगा। तो इस तरह से वकला तंजीमों को तो मैनेज किया गया है। अब दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़। देखें, पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त एक ही है और वह है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ एजिटेशन पे हमें उस तरह से जाती हुई नज़र नहीं आ रही। सारे का सारा जो इस वक्त है वो पीटीआई के हाथ में, कि यंग वकला पीटीआई के साथ हैं। ऊपर को लीड करने वाला पीटीआई में से हामिद खान साहब का ग्रुप है, लेकिन हामिद खान साहब की सूरत हाल आपको सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ क्या करती है। तहरीक इंसाफ अगर सड़कों पर आने का ऐलान करती है, वकला को सड़कों पर लाने का ऐलान करती है, नए जो नौजवान वकला है उनको जिम्मेदारियाँ देती है, उनको बैक करती है, उनके पीछे खड़ी होती है, तो बिल्कुल वकला तहरीक बड़े पैमाने पर चल सकती है। लेकिन मैंने आपको बताया कि सारा डिपेंड करता है तहरीक इंसाफ पर। तहरीक इंसाफ इस वक्त आप देख लें कि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसके बाद बड़ी अपॉर्चुनिटी थी तहरीक इंसाफ के पास कि आईएसएफ को एक्टिव करते, लेकिन हमें नहीं नजर आया कि तहरीक इंसाफ बैक कर रही हो अपनी स्टूडेंट तंजीम आईएसएफ को। बल्कि यहाँ तक बातें पता चली कि गालियाँ दे के एक सीनियर रहनुमा ने आईएसएफ के एक अहदेदार को कहा कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम ये करो, ये ऐलान करो, ये ऐलान करो, तुमने किससे पूछा है, किसकी इजाज़त से किया है। तो तहरीक इंसाफ तो की जो बाहर की आदत है वो आईएसएफ को सपोर्ट करने के बजाय, बैक करने के बजाय, अप्रिशिएट करने के बजाय, इंकरेज करने के बजाय वो तो डिस्करेज कर रहे हैं और उनको कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसलिए ये बर डिपेंड सारा तहरीक इंसाफ पे करता है कि तहरीक इंसाफ अगर यंग वकला को निकालने का फैसला करती है तो वो बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस वक्त पूरा पाकिस्तान में आपको पता ही है कि इमरान खान साहब के हवाले से हवा और फिज़ा क्या है, उनकी सपोर्ट क्या है। अब आ जाएँ इस बात पर कि काजी साहब के हवाले से जो चला है कि मतलब वो ये कह सकते हैं कि मैं एक्सटेंशन नहीं ले रहा। देखें, ये बात तो है क्योंकि अभी तक हुकूमत की जानिब से कोई बड़ी पेशरफ्त काजी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से नहीं हुई, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो वजह वही है कि आइनी तरमीम, और आइनी तरमीम वो कर नहीं सकते, उनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है। दूसरा ये है कि काजी साहब रिव्यू जल्दी लगाना चाहते थे, हुकूमत भी अब रिव्यू का इंतज़ार कर रही है, और फिर ये बातें चलना शुरू हो गई हैं कि रिव्यू में कुछ जजेस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदल लेंगे और दोबारा मखसूस नशिस्तें जो हैं वो चोरों, डाकू, लुटेरों को मिल जाएंगी, या इतनी मिल जाएंगी कि वो आइनी तरमीम जितना नंबर गेम पूरा हो जाए। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपको पता है कि तफसीली फ़ैसला अभी तक नहीं आया, और अदालती साल का आगाज़ जो है वो नेक्स्ट वीक से हो रहा है, 9 सितंबर से हो रहा है। अब ये जो हो रहा है ना कि काजी साहब क्योंकि काजी साहब को भी अब ये लग रहा है कि नून लीग उनको एक्सटेंशन नहीं देना चाहती, और ये कह भी रहे हैं कि हमारे पास इस वक्त नंबर गेम पूरा नहीं है। लेकिन एक हैरानकुन बात है, जब इनसे ये पूछा जाता है कि अच्छा आप काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दे रहे,
अभी तक तो नहीं दे रहे। अभी तक का क्या मतलब है कि अभी तक नहीं दे रहे? अच्छा, तो फिर दूसरी बात यह है कि जब ये पूछा जाता है कि मंसूर अली शाह साहब ही अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, तो हाँ, अब तक की पोजीशन यही है कि वही होंगे, तो इससे फिर डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो बहरहाल काजी साहब जो हैं उन्होंने 9 सितंबर को अदालती साल के आगाज़ पर उन्होंने स्पीच करनी है। हर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो होता है वो 9 सितंबर को या सितंबर के दूसरे हफ्ते में पहले जो मंडे होता है उसमें जब अदालती साल का आगाज़ होता है तो चीफ जस्टिस जो हैं बल्कि मैं अभी तारीख देख भी लेता हूँ कि ये किस तारीख को जो है ये अदालती साल का आगाज़ जो है वो हो रहा है। तो अदालती साल का ये जो आगाज़ है उसमें यह है कि हाँ 9 सितंबर को ही हो रहा है। तो 9 सितंबर जो है वो दिन है जब अदालती साल का आगाज़ होगा। अच्छा, 9 सितंबर को क्या होगा? तमाम जजेस मौजूद होंगे सिवाय मंसूर अली शाह साहब के, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब बैरून मुल्क हैं। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जो है वो कितने अब हो गए 18 जजेस, 19 हैं टोटल। मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे। और ये भी देखना होगा कि मुसरत इलाही साहब बीमार थी, वो सेहजाब होकर आई हैं या नहीं आई। तो तमाम 18 जजेस, एक को छोड़ के मंसूर अली शाह साहब को, ये 18 जजेस कोर्ट रूम में मौजूद होंगे। 18 कुर्सियाँ लगाई जाएंगी, फुल कोर्ट बैठेगी। और उस दिन ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट बार का नुमाइंदा स्पीच करता है, पाकिस्तान बार का नुमाइंदा स्पीच करता है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान स्पीच करते हैं, और एंड में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो स्पीच करते हैं। अब देखना ये होगा कि काजी फाइज़ ईसा साहब जो 9 सितंबर को स्पीच करेंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मामलात 4-5 हैं जिनके ऊपर उनको लोग सुनना चाहेंगे। बाकी तो उनकी जो कारकर्दगी है वो पूरा पाकिस्तान जानता है कि 60,000 के करीब पेंडिंग केसेस हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने, और वो कुछ और कामों में लगे रहे। जो सुनेंगे लोग सुनना चाहेंगे वो ये सुनना चाहेंगे कि वो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के मामले पर क्या कहते हैं, वो 6 जज के ख़त के मामले पर क्या कहते हैं, वो अदलिया के अंदर मुदाखलत के वाले से क्या कहते हैं। पहले तो कहते थे मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ, अब तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि उनके दौर में क्या कुछ हो रहा है। बल्कि उनका दौर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर है। अदलिया में मुदाखलत, इंसानी हकूक़ की पामालियों, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि किसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के टेन्योर में इतनी ज़्यादा इस्लामाबाद से जबरी गुमशुदगियाँ हुई हों जो काजी फाइज़ साहब के दौर में हुई हैं। और बलूचिस्तान से इनका तल्लुक़ है, लेकिन बलूचिस्तान के हालात और सूरत हाल आपके सामने हैं। तो इसके अलावा यह है कि अगर काजी साहब को 9 सितंबर तक ये क्लैरिटी आ गई कि अंगूर खट्टे हैं और उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो बिल्कुल वो 9 सितंबर को ये अनाउंस कर सकते हैं और बड़ा वो कह सकते हैं कि बातें चल रही हैं मेरी एक्सटेंशन की और ये वो, और मैं नहीं लूँगा, ये हुकूमत कर भी दे आईनी तरमीम, कानून साजी जो भी कर दे मैं नहीं लूँगा, मैं 26 अक्टूबर को चला जाऊँगा, ये वो ऐलान कर भी सकते हैं। लेकिन देखना यही होगा कि आया वो ये ऐलान करते हैं या नहीं करते, या वो आखिरी टाइम तक इस उम्मीद में रहते हैं कि किसी तरह से उनको जो है वो एक्सटेंशन उनकी हो जाए, और वो शायद रिव्यू का इंतज़ार करें कि रिव्यू में शायद जजेस कुछ अपना व्यू तब्दील कर लें या उनसे व्यू तब्दील करवा दिया जाए, तो फिर अक्सरियत नून लीग को मिल जाए, हुकूमत को मिल जाए, शरीफ खानदान को मिल जाए और वो मुझे एक्सटेंशन दे दें। क्योंकि इस वक्त पागलपन की हद तक जो है वो एक ग्रुप है जो लगा हुआ है कि काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाए, उनकी एक्सटेंशन हो जाए। तो ये कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन अभी तक वो कोशिशें कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा 9 सितंबर की काजी फाइज़ ईसा साहब की स्पीच वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि वो अपनी कारकर्दगी 1 साल की क्या बताते हैं, और क्या वो ये बताएंगे कि मैंने 8 फरवरी के इंतखाबात करवाए, और 8 फरवरी के जो मैंने इंतखाबात करवाए उसमें बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली करवाई, मैंने 17 सीटर पार्टी को इक़्तिदार दिलवाया, मैंने जो कमीशन ऑफ इंडिया है उसके बयान पर कोई तहकीकात नहीं करवाई, मैंने सिकंदर सुल्तान राजा को सपोर्ट किया, मैंने रीकाउंट के नाम पर नून लीग को सीटें दिलवाई, मैंने ट्रिब्यूनल्स वाला मामला सस्पेंड किया हुआ है ताकि ट्रिब्यूनल्स काम ना कर सकें और मैंडेट PTI को वापस ना मिल जाए। मेरे दौर में क्या वो ये बताएंगे कि मेरे दौर में मेरे पिछले 1 साल में इमरान खान को बंद कमरों में 4 सज़ाएँ हुई, फेयर ट्रायल के तकाज़ों को पामाल किया गया। क्या वो ये बताएंगे कि पूरी दुनिया क्रिटिसाइज़ कर रही है, पूरी दुनिया से तनकीद हो रही है? क्या वो ये बताएंगे कि मैं जिस हुकूमत को इक़्तिदार में लाया हूँ उसकी वजह से पाकिस्तान बदतरीन बहरान का शिकार है, पाकिस्तान की बुनियादें खोखली हो गई हैं, बुनियादें हिल गई हैं? क्या वो ये बताएंगे कि कितने लाख लोग मेरे चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान छोड़ चुके हैं? क्या वो ये बताएंगे कि कितने लाख लोग पासपोर्ट अप्लाई कर चुके हैं? क्या वो ये बताएंगे कि सर्विस क्या कह रहे हैं? क्या वो ये बताएंगे कि कांग्रेस ने अपनी करारदाद में क्या कहा है? क्या वो ये बताएंगे कि UK के पार्लियामेंटेरियंस ने क्या कहा है? क्या वो ये बताएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट क्या कहती है? क्या वो ये कहेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को एतमाद कैसे कम हो गया? क्या वो ये बताएंगे कि हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है? क्या वो ये बताएंगे कि हर 10 में से 9 लोग पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से परेशान हैं? क्या वो ये बताएंगे कि उनको चीफ जस्टिस बने हुए जो अरसा हुआ है इसमें कितने लोग खुदकुशियाँ कर चुके हैं? क्या वो ये बताएंगे कि इस पिछले 1 साल में कितने लोगों ने अपने बच्चों को बराए फ़रोख्त के इश्तिहारात लगाए हैं? क्या वो ये बताएंगे कि उनके इस पिछले 1 साल में कितने साफ़ी जो हैं वो शहीद कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं, कितने लोग अगवा हुए हैं? तो ये सारी चीज़ें, क्या वो इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें 9 सितंबर को ही मिलेगा। सदीक जान साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।